हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, सॉरी, गुड आफ्टरनून। 1 बज रहा है, दिन के 1 बज रहे हैं और हस्बैंड और भैया दोनों ही ऑफिस गए हैं। हस्बैंड अपनी ट्रेनिंग पे गए हैं, भैया ऑफिस गए हैं और विवान सो रहा है। और आज मैं बैठे बैठे ऐसे ही पिछले ब्लॉग थे जिनके मैं ऐसे एडिट कर रही थी और मतलब बीच में से थोड़ा होता ना कि दिमाग में एकदम से चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं बैठे बैठे सोच रही, मैं कहा मैंने आज सुबह ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वैसे मेरे फ़ोन पे स्पेस नहीं रहती। अगर आपके मेरे ऑलरेडी दो ब्लॉग हैं अभी अपलोड करने को, एडिट करने को। तो अभी मैं बैठे बैठे सोच रही थी, मैंने कहा नहीं यार ब्लॉग बनाती हूँ ताकि आप लोगों से बात होती रहे ना। आज नाइट में, और हम सबसे पहली बात कि हम आज नाइट में हम लोग जा रहे हैं सिरगुप्पा वापस। बट ये 2-3 दिन जैसे हम रहे, हम यहाँ नहीं कहीं भी जैसे हम लोग जाते हैं। बट कल भी से मैं बोल रही थी कि शांति अपने घर पे मिलती है कि हाँ घर जाके पता होता है कि नहीं घर जाना है, यहाँ रहना है, ऐसे करके। तो वो प्लस ऐसे ही हम लोगों की हम कितनी भाग दौड़ में है। एक तो 2000 किलोमीटर वैसे ही घर से दूर। 2000 किलोमीटर बहुत होता है, 2000 से भी शायद ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो उसके अलावा इतनी दूर आना और इतनी दूर जॉब कर रहे हैं, जैसे हस्बैंड जॉब करना और उसके साथ जैसे ट्रेनिंग्स होती हैं। लास्ट टाइम ट्रेनिंग उन्होंने कैंसिल करवा दी थी, इस बार उनको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, आना ही पड़ना था, मतलब कंपलसरी था उनके लिए। बाहर की ज़िंदगी, लोग कहते हैं ना कि यार बाहर जाना ये करना है, कहीं गुना अच्छी होती है घर की ज़िंदगी बाहर की ज़िंदगी से। और जो लोग हिमाचल में रहते हैं उनको तो एक डिफरेंट सा उनके लिए एक वो है। और एक जैसे मैं हाउसवाइफ हूँ, तो हम लोगों को तो वैसे इस माहौल की मुझे आदत है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी टाइम हो गया वैसे भी बाहर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा आदत है इस सब चीज़ों की। बट कभी कभी ना ऐसे दिमाग होता है कि यार वहाँ पे भी इतने ज़्यादा वो है, वहाँ पे भी रहते तो कितना अच्छा होता सब लोग। सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे हमारे भी मतलब मेरी दादी, इनके दादी, वो काफ़ी एज्ड है सब लोग। और दादी वगैरह सब इतनी एज होगी उनकी, 80 प्लस हो गया है। भगवान को अभी लंबी उम्र दे। मैं कभी ऐसा बोलना नहीं चाहती, बट मेरे को बहुत डर लगता है कभी ऐसा कुछ हो गया तो हमारा तो जाना भी पॉसिबल पता नहीं। मतलब इन सब सिचुएशन में हम लोग कहाँ जा पाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि हमें यहाँ से लगता है 3 दिन जाने को लगते हैं। जैसे कि यहाँ तो चलो बैंगलोर है, यहाँ से तो फटाफट फ्लाइट ली और चले गए वहाँ से। बट वहाँ से सिरगुप्पा से आना, यहाँ से जाना, फ़्लाइट लेके तो कितना लंबा सफ़र हो जाता है। ऑलरेडी हम इतने ज़्यादा दूर हैं और उसके अलावा और ज़्यादा, मतलब बैंगलोर इतनी दूर है, बैंगलोर से भी इतनी दूर है। तो मैं वही सब मेरी चीज़ दिमाग में आ रही थी कि यार हम लोग मतलब चाह के भी कुछ नहीं ना कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था, ऐसे ना इमोशनल सी होगी मेरे कि यार क्या, चलो ठीक है हिमाचल में थोड़ी पोस्टिंग रहती तो ऐसा कुछ नहीं। मैं कभी अपनी लाइफ से कंप्लेंट नहीं करती कि हाँ यार ऐसा क्यों है, बहुत अच्छा है यहाँ है, बहुत अच्छा है, जो भी है बहुत अच्छा है। मैं तो सुबह उठ के, मतलब मैंने एक ना किसी का जैसे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे शायद मैं छोटी सी वीडियो देखी थी मैंने। उस वीडियो में ना एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि आप सुबह उठ के आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको दिन अच्छा करना है तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और भगवान को थैंक्स करो कि आपके पास इतनी अच्छी लाइफ है, जहाँ पे आप हो वो बहुत अच्छी लाइफ है आपकी। आपके पास आपका बच्चा है, आपके हस्बैंड है, आपके मम्मी पापा, आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग। उस सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो। और दिन में आपसे कोई किसी से ज़ोर से बात करना, गुस्सा, ये वो सो किसी के बारे में गलत बोलना, ये बोलना, मतलब वो जो है वो अब नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग से बाहर जाएं और पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर आएँ। बट मेरा एक सबसे मैं बहुत ही मैं इन सब चीज़ों को बड़ा वो करती हूँ, बट फिर भी मतलब मेरा नेचर ऐसा है कि अगर मुझे किसी से
अगर मुझे पता लग गया किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा बोला है या फिर कोई सोचता बुरा है या कुछ मतलब ऐसा है कि उनसे मेरी बात का थोड़ा सा वो है, मतलब कहते हैं ना कि हाँ मतलब मुझे पता है या कुछ बहस होगी कुछ, तो मैं उनसे कभी बात नहीं कर पाऊँगी जब तक शायद वो मेरे सामने या मेरे से पर्सनली मिलके या वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती, तब तक मैं बात नहीं कर पाती। वो मेरा एक अलग सा नेचर है मैं उसके लिए, बट मेरा दिल बहुत सॉफ्ट है, इन सब चीज़ों को मैं वो नहीं करती। बट मैं फिर भी ना सुबह उठ के हमेशा ऐसा कुछ सोचती हूँ कि भगवान ने सब कुछ दिया है, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है। सुख दुख एक लाइफ का पार्ट है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, सबकी लाइफ में आता है। बट सेल्फिश नहीं हूँ मैं, सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे हालात और सिचुएशन के साथ चीज़ों को हैंडल करना आता है कि हालात क्या हैं, सिचुएशंस क्या हैं, मुझे उन चीज़ों को हैंडल करना आता है। तो मैं वही देख रही थी कि यार हम लोग मतलब इतनी दूर, ऊपर से सबसे बात कि जहाँ पे तो हम लोग हैं वहाँ पे तो लोग हिंदी भी नहीं बोलते यार, कन्नड़ा में बात करते हैं। उनको हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा पसंद भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मली वो हिंदी बोलोगे तो वो कन्नड़ा में ही बात करेंगे क्योंकि उनको कन्नड़ा ही पसंद है, उनको उनकी लैंग्वेज है, वो बात अलग है। और हस्बैंड भी बेचारे इतनी दूर यहाँ पे अभी 1.5 साल वो अकेले रहे। ये सब चीज़ें मैं यहाँ बैठे बैठे फालतू में सोच रही थी, और मुझे ऐसे फालतू में कि अगर हम थोड़ा साल यहाँ पे और रहे, 3-4 साल और रहे यहाँ पे, तो विवान का फ्यूचर क्या होगा। बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे जो यहाँ के नॉर्मल लोकल लोग हैं, ये तो फिर बेंगलोर में बहुत साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन रहते हैं, बट अगर हम कहीं उस तरफ रहे तो उसका फ्यूचर क्या होगा। वहाँ पे तो बच्चे भी नॉर्थ इंडियन बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं, उनको अपने ही कल्चर लैंग्वेज बोलने वाले या इस तरह के बच्चे पसंद है, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है यहाँ पे, जैसे मैंने सुना है। मतलब उन बाहर के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। टीचर्स तो अच्छे रहते हैं आई थिंक, बट स्टूडेंट जो जिनका खेलना होता है, ये सब कुछ होता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता कहते हैं। तो विवान का फ्यूचर एक बहुत बड़ा हुआ है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा घर जाने के अलावा, और हस्बैंड का यहाँ पे रहना। बट मैं यही दुआ करती हूँ कि चलो ठीक है, अभी 1 या 2 साल में आ जाए नंबर। वैसे तो होना ही था, अब 2 साल तो हो ही 2 साल में तो हो ही जाना चाहिए, बट अगर इनकेस नहीं हुआ फिर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और विवान का यहाँ पे पढ़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं भी डिस्कस कर रही थी इनके साथ, कैसी लाइफ है ना कि सब कुछ है बट अपने पेरेंट्स से इतना दूर है, इतना सब कुछ है। मैं कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। देखो बीच में मैंने एक भी कट नहीं लिया है, तो मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोली। जो झूठ बोलता है वो बीच में कट लेता है, नहीं ऐसा नहीं है कि झूठ बोलता है वो कट लेता है, बट किसी को उस चीज़ों को सोचने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ये बात सच हो सकती है। झूठ ब्लॉगिंग के उसमें लोग बहुत जो रेगुलर डेली ब्लॉग करते हैं वो लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और ये बात सच है। और मैं भी बैठे बैठे मैं सोच रही थी, और मैं सोच रही थी कि जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कभी ऐसा टाइम भी आएगा जब मतलब मेरे बहुत सारे व्यूज़ हुआ करेंगे, है ना, जैसे हज़ारों में ऐसे व्यूज़ आया करेंगे। बट बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सी ठीक है, कि जितना मुझे मतलब मैं मेहनत करती हूँ मुझे उतना वो चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को इतनी मोह माया भी नहीं है, प्यार मतलब पैसों की मोह माया नहीं है मुझे। ये एक सच्चाई है कि मैं पैसों के लिए बिल्कुल पैसा मुझे ये करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ज़्यादा पैसा खर्च करना भी पसंद नहीं है, एक लिमिटेड पैसा मैं खर्च करना पसंद करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पैसा, मुझे शो ऑफ करना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नॉर्मल जो भी मेरी ज़िंदगी में चल रहा है जो भी, और मैं अब से पूरी कोशिश करूँगी ना कि मैं अपने ब्लॉग में कभी तीसरे बंदे को कोई भी किसी के बारे में बोलना या किसी के बारे में कुछ करना मैं बिल्कुल भी ना करूँ। और मुझे ना सिर्फ अपनी लाइफ आप लोगों को दिखानी है, आप लोगों से मैं अपनी लाइफ के बारे में ही बात करनी है। मैं वही अभी जस्ट मैं ये सोच के मैंने आप लोगों से, इसलिए मैंने कहा मैं अपना दिल हल्का सिर्फ आप लोगों के साथ करती हूँ। तो मैं अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अपनी छोटी सी फैमिली के बारे में ही आप लोगों से बात किया करूँगी हमेशा ही। ऐसा नहीं है कि मैं सबको ही कि उसने वो कर दिया, जिसने जो करना है वो करे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बट मैं किसी के बारे में भी अभी नेगेटिव पॉजिटिव की छोटी सी ज़िंदगी है यार,
कभी भी मतलब हमेशा सबके लिए अच्छा ही मुंह से निकलना चाहिए। गलत बात बोल के शायद चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मैं कभी भी अपने ब्लॉग में कुछ भी नेगेटिव अब नहीं बोलूँगी। और इतनी दूर है सबसे, हज़ारों 2000 किलोमीटर दूर है। और इतना गलत सोच के फ़ायदा भी क्या है। जब साथ में रहना होगा तब इंसान सोचता है लड़ना है, साथ रहना है, सब वो चीज़ें तब हो जाती हैं। बट जब इतनी दूर है तो इतना अजीब सोच के क्या फ़ायदा ना। और अभी विवान तो अभी सो गया है, हस्बैंड अभी चले गए हैं। शाम को हम लोग जा रहे हैं वापस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, मुझे करनी है पैकिंग। और पैकिंग तो क्या है, थोड़ा बहुत सामान है विवान का, वो डालना पड़ेगा। और विवान सोया है तो उसके लिए खाना भी बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कुछ चावल वगैरह बना दूँ, क्योंकि भैया भी चले गए हैं और वो भी चले गए हैं। तो फिर वो लोग तो शाम को ही आएंगे, ऑफिस ख़त्म होने के बाद ही वो लोग आएंगे। तो बस यही है कि ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है। और आप लोगों से जब भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे एक नई उम्मीद मिलती है कि यार मेरी बात सुनने वाले कितने सारे लोग हैं जो मेरी बात सुनते हैं, जो मुझे कमेंट करते हैं। और आप लोग सुन रहे हो ना, तो मेरे लिए एक हाउसवाइफ के लिए, वैसे तो हाउसवाइफ एक गुड वर्ड नहीं होता है, हमेशा हाउस मेकर ही एक अच्छा वर्ड होता है। बट अगर हम यहाँ पे हैं तो हम यही बोलेंगे कि हर इंडियन यही बोलता है हाउस वाइफ। बट हाउस वाइफ नहीं होता, हाउस मेकर होता है, जो घर को घर बनाती है और हर एक चीज़ को अच्छे से मैनेज करती है घर की, तो उसको हाउस मेकर ही हम बोलेंगे। बट जो हम लोग हैं, मेरे को तो एक नई उम्मीद मिलती है आप लोगों से बात करके कि हाँ, जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मतलब मेरे पास जो फ्री टाइम है उससे मैं आप लोगों से बात करती हूँ। क्योंकि मेरे बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैं कुछ ना कुछ एक डिफरेंट सोचती रहती हूँ अपने ब्लॉग के लिए, आप लोगों के लिए। आप लोगों के जो कमेंट पढ़ती हूँ, मैं कई बार अकेली बैठी होती ना, फिर मैं खोल के ऑल वाले कमेंट देखती हूँ कि लोग मुझे कमेंट करते हैं। और ये सब लोग जो भी, जिन लोगों ने भी, जितने भी हैं, चाहे 10 हैं चाहे 20 हैं, जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ मुझे देख रहे हैं और मुझे कमेंट कर रहे हैं। और अपनी ज़िंदगी का इतना कीमती वक्त, चाहे वो 1 सेकंड भी है, वो सिर्फ मेरे लिए निकाल रहे हैं, सिर्फ मेरे लिए। मतलब मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। चाहे 1 सेकंड किसी की, 1 सेकंड में आप मेरे लिए कमेंट कर रहे हो ना, 1 सेकंड या 2 सेकंड में नाइस ब्लॉग या फिर कुछ भी छोटा सा कमेंट कर दिया, या 2 मिनट का आपने कुछ उसमें लिखा या 1 मिनट का लिखा, बट अपनी ज़िंदगी का इतना कीमती समय आप सिर्फ मेरे लिए दे रहे हो। मतलब मैं कभी ऐसा सोच भी लेती हूँ ना कि यार नहीं, क्या है, चैनल इतना भी वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। बट मैं सिर्फ इसी उम्मीद में हमेशा ही अपनी ज़िंदगी के बारे में आप लोग से डिस्कस करती हूँ। क्योंकि बहुत, चाहे थोड़े हों चाहे ज़्यादा लोग हों, बट लोग मेरी बात सुन रहे हैं और मुझे कमेंट कर रहे हैं। इतना इतना मतलब इतना अच्छा, अपनी ज़िंदगी का इतनी कीमती टाइम कुछ लेडी तो जैसे बच्चे वाले भी हैं जो मतलब बहुत बिजी रहते हैं, वो भी मुझे कमेंट करते हैं। और वो कितनी बिजी, मेरे पास एक बेबी है, हो सकता है उनके पास 2 हो या फिर एक संभालना ही बहुत मुश्किल होता है। वो उतना टाइम निकाल के भी वो मुझसे मेरे लिए कमेंट कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। और मैं बोलती हूँ, मैं ये सब चीज़ें यहाँ बैठ के सोच रही थी कि मैंने कहा यार सीरियसली, मैंने वैसे ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि मेरे को पता भी नहीं था इतना। और मेरे को लगता था ये लोग यूट्यूब पे, मैं देखती रहती थी, ब्लॉगर को देखती रहती थी कि ब्लॉगिंग करते हैं, मुझे इतना वो नॉलेज भी नहीं था। बट जब मैंने स्टार्ट किया मैंने एक्चुअली ब्लॉगिंग देखना शुरू किया कि लोग कैसे ब्लॉगिंग करते हैं, होता क्या है। बट धीरे धीरे मैं सोचा कि चलो ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। बट जब मैं इसमें सीरियस हो गई हूँ ना, तो मुझे लगता है यार इससे बेटर कुछ नहीं है, इससे बेटर कोई फ्रेंड नहीं है, इससे बेटर आप कहते हैं ना कि आपको कोई बेस्ट फ्रेंड, इससे बेटर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी किसी के साथ किसी चैनल में डाल रहे हो और लोग आपको कमेंट करके आपके बारे में बता रहे हैं यार कि आप ऐसे हो और आप ऐसा करो, आप ये भी कर सकते हो। चाहे कोई भी चीज़ है, एवरीथिंग, कोई भी कुछ भी। तो आप लोग कमेंट कर रहे हो, मतलब कि
ज़रूरत नहीं है किसी की यार। आप लोग बहुत हो, बहुत काफ़ी हो। किसी का साथ रहना मतलब कोई फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड हो जो साथ में रहे, फ़ोन पे बात करे, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ आप लोगों की, जो भी मेरे चैनल को देख रहे हो, आप लोगों की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कितना शांति है, पूरा सन्नाटा है ना, यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ भी नहीं होती है और बड़ा अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पे बात करके, क्योंकि बिल्कुल शांति है और शांति में बात करना बहुत अच्छा मुझे मतलब थोड़ा डिस्टर्ब, जैसे गाड़ी के आवाज़ किसी चीज़ की आवाज़ तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं। तो मैं अपनी सारी फीलिंग्स आप लोगों के साथ बता देती हूँ, बोल देती हूँ। पता नहीं सही है गलत है क्या है, बट मैं मैं इसको यहीं स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी मैं नहीं तो मैं भी इसको करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आपसे शाम में। एक्चुअली मुझे शाम में नहीं, दूसरे टाइम में जब विवान उठता है उसके बाद मैं सोच रही हूँ पैकिंग भी करनी है, तो थोड़ी सी पैकिंग करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं, और शाम को निकलना है। तो बाय बाय, टेक केयर। और हर बार की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो विवान को और विवान की मम्मी को, और थैंक यू सो मच, सबका थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।